ये कोई रेगुलर यूज्ड बाइक बाइंग गाइड नहीं है जहां आप लोगों को देखते हो सस्पेंशन पुश करते हुए, टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हुए या फिर चेन सेट का वेयर टियर चेक करते हो। वैसे भी अगर उस वे में बाइक इंस्पेक्ट करनी है तो आपको बार बार बाइक के पास जाने से ट्रैवल करना पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आप खाली हाथ वापस आओगे। अगर आप मार्केट में यूज बाइक ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए मैकेनिक होना जरूरी नहीं, आपको बस चाहिए एक इंटेलिजेंट सिस्टम। मैंने एक 5 फेस फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिससे आप घर बैठे यूज बाइक को फिल्टर कर सकते हैं। नॉर्मली लोग बाइक की फोटो और प्राइस देख के एक्साइट हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलर को कांटेक्ट कर देते हैं, जबकि शॉर्टलिस्ट तो आप घर पे बैठे ही कर सकते हो। यहाँ काम आते हैं लेजी सेलर इंडिकेटर्स। ब्लर फोटो होना, बाइक की एक साइड की फोटो होना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना जैसे एक्सीडेंट कंडीशन, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। सीरियस सेलर को पता होता है कि वो क्या बेच रहा है और उसे कैसे डिस्क्राइब करना है। वैसे एआई जनरेटेड लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस भी एक लेजी सेलर की निशानी है। जो डिस्क्रिप्शन ही नहीं दे पा रहा है उसने बाइक क्या मेंटेन करी होगी। बाइक का प्राइस भी अगर मार्केट रेट से ज्यादा ही सस्ता है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। इस तरीके से 80% लिस्टिंग तो वैसे भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जब आप फाइनली सेलर को कांटेक्ट करो तो सवाल वो पूछो जो उसे सच बोलने पे मजबूर कर दे, जैसे लास्ट मेजर काम कहाँ हुआ, सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल है या ऑन पेपर अवेलेबल है, इंश्योरेंस क्लेम कब लिया था, कौन सी सर्विस और कब करवाई थी। आपका फोकस उनके आंसर्स पे नहीं, उनकी टोन पे होना चाहिए। अगर सेलर आंसर्स देते हुए हेजिटेट कर रहा है या कोई एक्सक्यूज बना रहा है, उस डील को वहीं छोड़ दो। सीरियस ओनर्स को अपनी बाइक की डिटेल्स पता होती है। आपको बाइक की कंडीशन से पहले सेलर की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। और एक प्रो टिप है, ऑलवेज आस्क फॉर दी कोल्ड स्टार्ट वीडियो। अगर बाइक स्टार्ट होने में स्लगिश है तो मान लो या तो बैटरी का इशू है या फिर इंजन कंप्रेशन का इशू है। देन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अगर सेलर के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो ही वोंट माइंड। अब एसीपी प्रद्युमन को साइड में रखकर वकील साहब को लेकर आओ। इंडिया में बाइक वही अच्छी है जिसके पेपर सही है। चाहे बाइक की मैकेनिकल कंडीशन 10 on 10 भी है, पर अगर पेपर में कुछ गड़बड़ है तो डील महंगी पड़ेगी। एम परिवहन पोर्टल खोलो और बाइक का नंबर डालो। सबसे पहले चेक करो बाइक का स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद चालान्स, चाहे सारे पेड भी हो तब भी आपको ओनर के माइंडसेट का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हाइपोथिकेशन, कहीं ऐसा ना हो कि आप फुल पेमेंट लेके बाइक घर ले तो आओ, बाद में उसकी ईएमआईज भी भरनी पड़े। अगर सेलर कहे कि लोन खत्म हो गया है तो उससे एनओसी मांगो। ओनरशिप काउंट भी एम परिवहन पोर्टल से चेक किया जा सकता है। जितने ज्यादा ओनर, बाइक की कंडीशन उतनी बेकार। अब इंस्पेक्टर साहब बनने की बारी है। जब भी बाइक देखने जाओ टूरिस्ट बनकर नहीं, एक इंस्पेक्टर बनकर जाओ। अपनी इंस्पेक्शन किट साथ में लेकर जाओ। माना फोर्ड में भी फ्लैश लाइट होती है, पर हमें फोकस लाइट की जरूरत। लाइट से इंजन ब्लॉक के पीछे देखो कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, चेसी में कोई क्रैक या फिर कोई मेटल पार्ट डैमेज तो नहीं है। ये लाइट हर छुपी चीज को एक्सपोज कर देगी। अगर बॉडी डैमेज है और उसको फिलर से फिल करके रीपेंट किया गया है तो आपकी मैग्नेट काम आएगी। लुक फॉर एनी पेंट मिक्समैच और फिनिशिंग इश्यूज। जब भी आपको कोई फ्लॉ दिखाई दे उसे नोट करो। जब आप सेलर के सामने नोट्स लोगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि आप बाइक खरीदने के लिए सीरियस हैं और आपको बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। और प्रोफेशनल तो आप किट लेके गए तभी लगने लग गए थे। जब आपके हाथ में पेन और चेकलिस्ट होता है तो सेलर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दे स्टॉप ट्राइंग टू रश द डील बिकॉज दे नो यू आर ट्रैकिंग एवरीथिंग। दिस इज नॉट द इंस्पेक्शन, इट्स एन इन्वेस्टिगेशन। अब जब आपके पास प्रूफ है तो नेगोशिएशन शुरू करो। इफ यू फाउंड अ फ्लॉ लाइक अ worn out chain set or a cosmetic damage, calculate the repair cost and subtract it from the price. सेलर को बोलो, भाई मैं बाइक खरीदने के लिए रेडी हूँ पर इसमें ये फ्लॉज हैं जिनको रिपेयर करने का इतना कॉस्ट आएगा। सो लेट्स एडजस्ट द प्राइस अकॉर्डिंगली। आप रूड नहीं हो रहे हो, आप लॉजिकल हो रहे हो। रिमेंबर, यू आर डूइंग द फेवर टू द सेलर बाय बीइंग अ सीरियस इन्फॉर्म्ड बायर। अगर ये अप्रोच आपको सही लगी तो इसको लाइक जरूर करना और टेल मी इन द कमेंट्स कि आपने अपनी यूज्ड बाइक बाइंग जर्नी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग कौन सा देखा है। लेट्स शेयर द इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि रोड पर निकलने से पहले सही टूल्स होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।